Hello everyone. Today we will study about the taxonomy of angiosperms. Myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from Government College. Taxonomy यानी वर्गीकी ये एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, टैक्सिस और नॉमस। टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, नॉमस का मतलब है लॉ या रूल या नियम। ये शब्द एपीडी कैंडोली ने 1813 में दिया था। बुक जिसमें इन्होंने ये शब्द को यूज किया था, थ्योरी एलिमेंटाire डी ला बॉटनिक, ये एक फ्रेंच नेम है जिसका मतलब है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। टैक्सोनॉमी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर and classification of plants। means कि वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम पादपों की पहचान, उसके नामकरण और उसके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो वो ब्रांच बॉटनी की या वनस्पति शास्त्र की जिसमें हम पादप की पहचान की, नामकरण की और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की स्टडी करते हैं, वो ब्रांच कहलाती है टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। प्लांट टैक्सोनॉमी, हम यहाँ प्लांट्स की बात कर रहे हैं इसलिए प्लांट टैक्सोनॉमी या पादप वर्गीकी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं कैरोलस लीनियस और इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं एच संत। सिस्टमैटिक्स एक और शब्द है जो कैरोलस लीनियस ने यूज किया था। इसको टैक्सोनॉमी के ब्रॉड एस्पेक्ट में यूज किया जाता है। यहाँ पे हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं उसके साथ साथ फाइलोजेनी को भी स्टडी किया जाता है। मीन्स इसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ प्लांट की भी स्टडी की जाती है। मीन्स फाइलोजेनी, उसकी उत्पत्ति, उस प्लांट की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका ऑरिजिन कैसे हुआ है, उसके एंसेस्टर्स कौन है, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए प्लांट की स्टडी की जाती है, उसकी वर्गीकी की स्टडी की जाती है। इसको कहा गया है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक शब्द कैरोलस लीनियस ने यूज किया था। टैक्सोनॉमी को फर्दर हम कई प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी ये जो शब्द है ट्यूरिल ने दिया था 1938 में। अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। में सिर्फ बाहरी आकारीय लक्षणों के आधार पर सिर्फ प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचान करना और उसका वर्गीकरण करने की स्टडी जो की जाती है उसको हम अल्फा टैक्सोनॉमी में रखते हैं। नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, जबकि बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ जेनेटिकल कैरेक्टर्स यानी कि आनुवांशिकीय लक्षण, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, शारीरिकीय लक्षण, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि कोशिका विज्ञान, पैलिनोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पराग कोशों की स्टडी, और इसके साथ साथ कई दूसरे कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसका वर्गीकरण करना, इसको रखा गया है बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर। बीटा टैक्सोनॉमी को बायोसिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है। इसी तरह से है ओमेगा टैक्सोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर हम प्लांट्स को और भी क्लासिफिकेशन में, उसके क्लासिफिकेशन में मदद मिलती है। प्लांट नोमेनक्लेचर, पादप नामकरण। पादप नामकरण को डिफाइन करें तो इट इज अ सिस्टम ऑफ करेक्ट नेमिंग ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेट प्रिंसिपल्स। मीन्स नियमों के आधार पर जो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, मीन्स पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता ने जो नियम बनाए हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पादपों का नामकरण करना कहलाता है प्लांट नोमेनक्लेचर। प्लांट नोमेनक्लेचर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें साइंटिफिक नेम्स रखने की जरूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए
क्योंकि अलग अलग वर्ल्ड के, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पर एक ही प्लांट को कई नामों से, अलग अलग लोकल नेम से जाना जाता है, जिसकी वजह से उसकी पहचान करना और उसकी स्टडी करने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से सब प्लांट को साइंटिफिक नेम्स देने की जरूरत पड़ी। पहले जो प्लांट्स को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते थे वो पॉलिनोमियल्स होते थे, मीन्स वो कई शब्दों से मिलकर के बने होते थे। जैसे एक एग्जाम्पल है, कैरियोफिलम के लिए बेंथम ने नाम दिया था कैरियोफिलम सेक्सिटिलिस, फॉलिटिस, ग्रामिनिस, अम्बिलेटिस एंड कोरिम्बिस, जो कि कितना लंबा शब्द है और इसको याद रखना काफी मुश्किल होता था। इसीलिए फिर बाद में आई द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, पहले ये पॉलिनोमियल्स था, बहुनाम पद्धति थी, फिर आई द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति गैस्पर्ड बॉहेन ने 1623 में अपने बुक पैनेक्स में दी थी। इस द्विनाम पद्धति के अनुसार मीन्स जो बॉटनिकल नेम है, जो प्लांट का नेम है, वो सिर्फ दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम को जेनेरिक एपिथेट भी कहा जाता है, जो कि एज अ नाउन यूज किया जाता है, और स्पेसिफिक नेम को स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है, जो कि एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बाइनोमियल सिस्टम को कैरोलस लिनियस ने इसका प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से ये सब तक ये पद्धति पहुंच सकी। जब हम बॉटनिकल नेम्स लिखते हैं तो बॉटनिकल नेम्स दो शब्दों का, जैसा हमने कहा, दो शब्दों का मिलकर के बना होता है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। दोनों ही शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है। अगर प्रिंटेड है तो वो इटैलिक होने चाहिए, क्योंकि बॉटनिकल नेम्स आर लैटिन, दो लैटिन शब्दों का बना होता है। तो लैटिन है, लैटिन में अगर प्रिंटेड में हम यूज करें तो उसको इटैलिक करना जरूरी है। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसके नीचे, दोनों शब्दों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है। हर्बेरियम। Herbarium is a collection or depository of dried and preserved plant specimens which helps in identification and classification of plants, that is in taxonomical studies. तो पादपों के वर्गीकीय अध्ययन के लिए सूखे पादप निदर्शों का संकलन अथवा भंडारण करना हर्बेरियम या पादपालय कहलाता है। यहाँ पे हम प्लांट्स के ड्राइड पार्ट्स को, सूखे हुए प्लांट के निदर्शों को, स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखते हैं। यहाँ पे उस प्लांट के सभी पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस एंड यंग फ्रूट भी उसमें होना चाहिए। साइज की बात करें तो हर्बेरियम शीट की साइज है 11.5 बाय 16.5 इंच। अगर सेंटीमीटर्स में बात करें तो 28.75 इंटू 41.25 centimeters. Species is a group of individuals which are similar in their morphological and anatomical characteristics and which can breed inter se. Means वो group of individuals जिनमें आकारिकीय और anatomical characters यानी कि शारीरिकीय characters similar है, उसके साथ साथ इनमें आपस में breed करने की क्षमता भी होती है। उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कहा जाता है स्पीशीज। इसी प्रकार से एक टर्म है बायोटाइप्स। बायोटाइप्स उन स्पीशीज की वैरायटीज को कहा जाता है जिनमें नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आ गए हैं। उनमें जेनेटिकल चेंजेस नहीं, उनमें एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से उस स्पीशीज में चेंजेस आ गए हैं। तो इस प्रकार की स्पीशीज को कहा जाता है बायोटाइप्स। जबकि इकोटाइप्स जो स्पीशीज हैं, वो स्पीशीज है यहाँ पे जो चेंजेस है, जो वेरिएशंस है, वो जेनेटिकली फिक्स्ड है, एनवायरनमेंट की वजह से नहीं, लेकिन उसमें जेनेटिकली फिक्स्ड है। जैसा एग्जांपल यूफोर्बिया हिटा, ये इसकी प्रोस्टेट वैरायटी भी प्रेजेंट है और इरेक्ट वैरायटी भी होती है, लेकिन इन दोनों में आपस में इंटरब्रीड करने की क्षमता होती है, इसलिए इसके लिए एक ही नाम दिया गया है, यूफोर्बिया हिटा।
थैंक यू।